दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य को शुरू किया था और संगम वंश पे हम चर्चा कर रहे थे। संगम वंश जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। तो आइए देखते हैं हरिहर प्रथम, जो 1336 से 1356 ईस्वी तक जाने जाते हैं। तो दोस्तों, हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का एवं संगम वंश का प्रथम शासक था। हरिहर प्रथम उसने प्रारंभ में अनेक कोंडी को अपनी राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम ने अनेक कोंडी को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में 7 वर्षों के पश्चात हरिहर प्रथम ने अनेक कोंडी से स्थानांतरित करके विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में विजयनगर को कर्नाटक राज्य में बेल्लारी जिले में हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। हरिहर प्रथम राजा अथवा महाराजा की कोई उपाधि धारण नहीं किया था। हरिहर प्रथम राजा अथवा महाराजा की कोई उपाधि धारण नहीं किया था। इसके शासनकाल में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता विजयनगर की यात्रा किया था। 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई तो बुक्का प्रथम आता है, जो 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक रहता है। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम संगम का पुत्र था। हरिहर प्रथम का छोटा भाई था। वह हरिहर प्रथम के शासनकाल में सहयोगी शासक के रूप में शासन किया था। बुक्का प्रथम ने भी महाराजा अथवा राजा की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। यानी बुक्का प्रथम वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। बुक्का प्रथम का पुत्र कंपन। कंपन ने मदुरा विजय किया था। जो बुक्का प्रथम का पुत्र था कंपन, मदुरा विजय किया था। मदुरा विजय का उल्लेख कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ में की है। यानी कंपन की पत्नी है गंगा देवी ने मदुरा विजय का वर्णन किया था। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है हरिहर द्वितीय। दोस्तों, हरिहर द्वितीय जो 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया था। हरिहर द्वितीय राजा अथवा महाराजा या महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। जो हरिहर द्वितीय था दोस्तों, यह राजा अथवा महाराजा या महाराजाधिराज की उपाधि धारण यह किया था। हरिहर द्वितीय महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश का पहला शासक था। हरिहर द्वितीय उसके प्रधानमंत्री साढ़याचार थे। हरिहर द्वितीय महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला, चाहे विजयनगर कहा जाए चाहे संगम वंश कहा जाए, इसका प्रथम शासक था। इसके बाद साढ़याचार के वेदों के भाष्यकार के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। साढ़याचार वेदों के भाष्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनके प्रधानमंत्री थे दोस्तों। इसके बाद आता है देवराय प्रथम, जो 1404 से 1422 ईस्वी तक था। देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक देवराय प्रथम था। उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया।
तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर नहरों का निर्माण किया था देवराय प्रथम ने। जो दिल्ली सल्तनत में गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था, लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, तुगलक वंश। तो यह तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। वर्तमान में भी ये नहरें कार्य कर रही हैं। उसके दरबार में, यानी देवराय प्रथम के दरबार में, तमिल भाषा के विद्वान श्रीनाथ निवास करते थे। उन्होंने तमिल भाषा में हर विलासम नामक ग्रंथ की रचना किया था। यानी श्रीनाथ जो विद्वान था तमिल भाषा का विद्वान ने तमिल भाषा में ही हर विलासम नामक ग्रंथ की रचना किया था श्रीनाथ ने। देवराय प्रथम के शासनकाल में, यानी देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी यानी इटली यात्री निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा किया था। यानी निकोलो कोंटी आया था 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा के लिए देवराय प्रथम के शासन काल में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देवराय द्वितीय आता है। यानी देवराय प्रथम दोस्तों आगे बताया हमने, जो बुक्का प्रथम है उसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था इब्न बतूता ने। लेकिन देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा किया था। देवराय प्रथम के बाद आता है देवराय द्वितीय, जो 1422 से 1446 ईस्वी तक जाना जाता। देवराय द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी, गजबेटकर। गजबेटकर की उपाधि देवराय द्वितीय ने धारण किया था। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने गजबेटकर की उपाधि धारण किया था। गजबेटकर शब्द का तात्पर्य हाथी का शिकारी होता है। उसे इंद्र का अवतार भी कहा जाता है। वह साहित्यकारों का, यानी देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक देवराय द्वितीय है। उसने गजबेटर की उपाधि धारण की। गजबेटर शब्द का अर्थ है हाथी का शिकारी। उसे इंद्र का अवतार भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार भी कहा जाता है। वह साहित्यकारों का प्रसिद्धदाता शासक। उसके दरबार में श्रीनाथ निवास करते थे। तुर्की धनुर्धारी मुसलमान सैनिकों को अपनी सेना में देवराय द्वितीय ने भर्ती किया था। यानी देवराय द्वितीय ने तुर्की धनुर्धारी मुसलमान सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। ईरानी शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को 1443 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर विजयनगर की यात्रा पर भेजा था। ईरान का शासक था शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना राजदूत बनाकर शासन करने के लिए भेजा था। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को दुनिया के खूबसूरत नगरों में एक नगर बताया कि यह बहुत खूबसूरत नगर है, ऐसा अब्दुल रज्जाक ने बताया। अब्दुल रज्जाक शाहरुख का दूत था, जो शाहरुख ईरान के शासक था, यानी ईरानी शासक था। यह कहा कि यह बहुत खूबसूरत नगर है। इसके बाद देवराय द्वितीय के पश्चात संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया और संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय है। दोस्तों, संगम वंश का अंतिम शासक है विरूपाक्ष द्वितीय। तो दोस्तों, ये था संगम वंश। इसके बाद सालू वंश आता है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।